हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक वीवीआईपी टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पर रस्ट का लेयर कैसे फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, आपसे कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जिनका एक सेम एक्सप्लेनेशन है। सवाल क्या पूछे जाते हैं? एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, explain with the help of chemical reactions how rusting of reaction take place. Students, rusting of iron is an electrochemical. Rusting of iron is an electrochemical और रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल और रेडॉक्स रिएक्शन। वीआईपी पॉइंट में आपको बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, सवाल अक्सर क्या पूछे जाते हैं। एक तो आपको पूछा जाएगा कि मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन बताइए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ठीक, ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में पेज नंबर 45 पर जो एक्सरसाइज आपको दिया है उसमें लास्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उस पर आपको दिखेगा ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुछ इस प्रकार का वो सवाल है। पेज नंबर 45 पर, पेज नंबर 45 पर एक्सरसाइज है और उसमें आपको देखना है क्वेश्चन 5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं मुद्दे पर आऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन से रिलेटेड सारे रिएक्शंस सिंपल तरीके से, बढ़िया तरीके से हम लोग स्टूडेंट सीखने जा रहे हैं। प्लीज इस पर फोकस करिए। स्टूडेंट्स, ये हमारा आयरन बार है। आयरन बार लो या आयरन का कोई भी इक्विपमेंट आप ले सकते हो। इस आयरन बार पर वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आपका जो आयरन का जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, तो इसीलिए वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। ठीक, तो उस पर क्या कलेक्टेड है? वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड है। स्टूडेंट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। एंड क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, उसका एक एंड एनोड का काम करता है और एक एंड कैथोड का काम करता है। स्टूडेंट्स, one end acts as anode and the other end acts as cathode. Now what happens at anode? सबसे पहले at anode पे क्या होता है? ठीक, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन ऑफ Fe। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe कैसे होता है स्टूडेंट्स? आयरन, यहाँ पे एनोड पे जो आयरन प्रेजेंट है, यहाँ पर जो आयरन मेटल हमारा प्रेजेंट है, आयरन यानी Fe अंडरगोज ऑक्सीडेशन। हाउ इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन? बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट्स कन्वर्टेड टू Fe डाई पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, एनोड पे क्या होता है? आयरन जो है हमारा, आयरन का जो मेटालिक सरफेस है, मेटल आयरन अंडरगोज ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? लूज ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड Fe था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके काय में कन्वर्ट हो गया? Fe डाई पॉजिटिव में, और वो एनोड पर तैयार हुआ है। एनोड पे कौन तैयार हुए? Fe डाई पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। इसी रिएक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 करूं, हम लोग कैलकुलेट रिएक्शन को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे हिसाब से।
और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 करूं तो हमको मिलेगा 2Fe। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 2Fe। सेम रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, बस मैं मॉलिक्यूल्स को ट्वाइस कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन होने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe डाई पॉजिटिव होंगे और यहां पे 2 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे? 4, क्योंकि एक आयन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 आयन के एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ है Fe डाई पॉजिटिव का, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए हैं Fe डाई पॉजिटिव के। ठीक, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये कहां पे हुआ स्टूडेंट्स? एनोड पे हुआ। कहां पे हुआ? एनोड पे। एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ आयन हुआ, जिससे हमको ये था आयन। ठीक, और ये Fe डाई पॉजिटिव यानी फेरस आयन तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? फेरस आयन तैयार हुआ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखिए कि कैथोड पे क्या हुआ। नंबर सेकेंड रिएक्शन में लिख रहा हूं एट कैथोड। ठीक, कैथोड पे क्या होता है स्टूडेंट्स? कैथोड पे होता है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, कैथोड वाले एंड पे एटमॉस्फेयर का O2 प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? O2। और रिडक्शन ऑफ O2। अब देखिए कैथोड पे कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के साथ कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एटम्स, ये दोनों जो है स्टूडेंट्स, आपके एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स तैयार हुए थे, लूज हुए थे, ये लोग उन इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं और वे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड पे आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे जो रिलीज हुए थे वो कहां पर चले गए? कैथोड पे माइग्रेट कर गए और ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि अब 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो रिएक्ट करेंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ? 4। और ऑक्सीजन वाज ऑलरेडी प्रेजेंट एट कैथोड, हाइड्रोजन आयंस वर प्रेजेंट एट कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स केम फ्रॉम एनोड। एनोड पे जो लूज किए गए थे वो कैथोड पर आ गए और आपका O2 और यानी ऑक्सीजन along with 4 hydrogen ions and 4 electrons is responsible for the formation of water molecule. बैलेंसिंग करने के लिए यहां पर मैंने 2 लगा दिया, 2 क्यों लगाया स्टूडेंट्स? अगर आप प्लीज इसको ध्यान से देखो तो 2 2 4 हाइड्रोजन हुआ और ये 2 ऑक्सीजन हुआ। ठीक, तो दिस इज हाउ इट वाज बैलेंस्ड। अगली बात क्या होती है स्टूडेंट्स? थर्ड चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपका जो फेरस आयन है, Fe डाई पॉजिटिव वाला आयन है, it further undergoes oxidation. See, iron went oxidation and formed ferrous ion. Ferrous ion further undergoes oxidation and reacts with water molecule to form Fe tripositive by losing the electron. टू फॉर्म Fe ट्राइपॉजिटिव। अब ये था फेरस आयन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो गया फेरिक आयन में। Fe डाई पॉजिटिव होता है फेरस आयन, अंडरगॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्ड Fe ट्राइपॉजिटिव। क्या बनाया स्टूडेंट? इसने Fe ट्राइपॉजिटिव बनाया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन कहा गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। सबसे पहले क्या हुआ मैं रिकॉल करता हूं। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ? आपका आयन मेटल था, इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Fe डाइपॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। उसी को अपडेट करके मैंने क्या हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 2Fe, अगेन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म्स 2 molecules, 2 atoms of Fe डाइपॉजिटिव आयंस एंड लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब जाके 2 molecules of Fe डाइपॉजिटिव बनाएगा।
आप पे ये एनोड पे हुआ, ठीक। कैथोड पे कौन प्रेजेंट था? कैथोड पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था, कैथोड पे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट थे। ये हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन क्या करते हैं? जो एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर जाते हैं। दे माइग्रेट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और कैथोड पे आके इनके साथ कंबाइन होकर ये बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन अंडरगोज रिडक्शन, एरो पे क्या लिखना है? यहाँ पर रिडक्शन लिखना है टू फॉर्म H2O। ठीक, अब हमारे पास एनोड पे और एक बंदा कौन था? C। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो कैथोड पर चले गए। ये जो Fe डाई पॉजिटिव है, इनका क्या होता है? Fe डाई पॉजिटिव यानी फेरस आयंस undergo further oxidation in presence of water to form फेरिक आयन यानी Fe ट्राई पॉजिटिव। Fe डाई पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हो जाएगा Fe ट्राई पॉजिटिव। स्टूडेंट्स यहां तक के सारे पॉइंट्स प्लीज आप लोग नोट करिए ताकि मैं आगे अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊं। ठीक स्टूडेंट्स, हम सारी चीजें रिकॉल करने जा रहे हैं। एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ आयन हुआ। आयन के 2 एटम्स हमने लिए, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो 2 एटम्स ऑफ Fe डाई पॉजिटिव तैयार हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अब कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड व्हाट विल हैपन एट कैथोड? स्टूडेंट्स कैथोड पे होगा रिडक्शन रिएक्शन। एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड पर होगा रिडक्शन रिएक्शन ऑफ O2 टू फॉर्म वाटर, रिडक्शन ऑफ O2 टू फॉर्म वाटर। स्टूडेंट्स एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड पे कौन प्रेजेंट है? O2 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। ठीक, 4 हाइड्रोजन आयंस, एंड दीज 4 हाइड्रोजन आयंस एंड O2 मॉलिक्यूल विल रिसीव और एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से माइग्रेट होकर कैथोड पे आए हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। कैसे? 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। ये हुआ कैथोड पर। तीसरी बात क्या होती है स्टूडेंट्स? द थर्ड थिंग विच टेक्स प्लेस इज, नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स दे माइग्रेट टू कैथोड फ्रॉम एनोड, हमने देखा। व्हाट हैपेंस ऑफ फेरस आयन? स्टूडेंट्स Fe डाई पॉजिटिव आयन undergoes further oxidation in presence of H2O forms by losing one more electron, forms Fe tri positive by losing 1 electron। Fe di positive था, undergone further oxidation in presence of water, and by losing 1 electron Fe di positive got converted to Fe tri positive। ये है फेरिक आयन स्टूडेंट्स। क्या है ये? फेरिक आयन। और ये क्या था? फेरस आयन। ठीक, फेरस आयन। Now what happens in 4th step? What happens? These Fe tri positive ions यानी फेरिक आयन, now फेरिक आयन Fe tri positive ion gets migrated to cathode, और कैथोड पे कौन तैयार हुआ है? H2O। तो ये Fe ट्राई पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाके किसके साथ रिएक्ट करेंगे? H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, और H2O के साथ रिएक्ट करके अब क्या बनाएंगे? Fe2O3 H2O एंड रिलीज हाइड्रोजन आयंस। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, Fe ट्राई पॉजिटिव आयन जो तैयार हुए थे वो कहां पर गए? कैथोड पर। कैथोड पर जाने के बाद, कैथोड पे ऑलरेडी क्या तैयार हो चुका था? H2O। कैथोड पे जाने के बाद Fe ट्राई पॉजिटिव एटम्स यानी फेरिक आयंस रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म रस्ट। ये क्या है स्टूडेंट्स आपका? ये क्या है आपका? रस्ट। ये है आपका रस्ट, जिसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड फेरिक
ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्यों? फेरिक ऑक्साइड क्यों? क्योंकि Fe ट्राई पॉजिटिव आयंस इन्वॉल्व थे। अब बैलेंसिंग का बात करेंगे। Fe ट्राई पॉजिटिव आयंस यानी फेरिक आयंस react with water to form Fe2O3 H2O यानी रस्ट एंड हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज्ड। बैलेंसिंग का बात करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए कितने आयन के एटम्स है प्रोडक्ट में? 2, तो मैं यहां पे क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा। स्टूडेंट्स ये 4 नंबर का पॉइंट है हमारा, ध्यान से देखिए कितने Fe का एटम कितना है? 2, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब मुझे कहिए ऑक्सीजन, ये 3 और ये 4 ऑक्सीजन होने के कारण यहां पर मैंने क्या लगाया? 4, ताकि ये 3 और ये 1, 4 ऑक्सीजन। आई होप बैलेंसिंग आपके समझ में आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 4 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? ये 4 मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, वापस से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए। Fe कितने हैं? 2, मैंने यहां पर लगा दिया 2। ठीक, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन थे 4, तो मैंने इधर 4 लगा दिया, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। बट हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, 4 2 8 हाइड्रोजन। अब 8 में से 2 तो आपको इस मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहे हैं, रस्ट वाले। ठीक, तो 2 यहां पे है, और कितने चाहिए? 6, 8 थे, 8 में के 2 यहां पे है, तो यहां कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो चुका है बैलेंस। स्टूडेंट्स आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये सब समझ में आया होगा। एंड दिस इज हाउ फेरिक आयंस दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म Fe2O3 H2O यानी रस्ट। रस्ट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्यों फेरिक ऑक्साइड? क्योंकि Fe ट्राई पॉजिटिव आयंस वेर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। Fe ट्राई पॉजिटिव आयंस यानी फेरिक आयंस वेर इन्वॉल्व। ठीक, एंड दिस इज हाउ हमने बैलेंसिंग भी करके आपको दिखाया। आपको अगर रस्टिंग ऑफ आयरन पूछा जाए तो आपको ये 4 स्टेप्स, बेसिकली ये 4 स्टेप्स आपको लिखने हैं। मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन करूंगा, प्लीज ध्यान से देखिए। एनोड पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? आयन ने 2 या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 एटम बनाए Fe डाई पॉजिटिव के। ठीक, अब कैथोड पे ऑलरेडी कौन प्रेजेंट था? ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट थे। ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन आयंस और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे लूज किए गए थे, these 4 electrons migrate towards cathode and after going at cathode these 3 react O2, 4 hydrogen ions and 4 electrons together react to form 2 molecules of H2O। ठीक, अब इनका भविष्य क्या हुआ? ये जो फेरस आयन है, it undergoes further oxidation in presence of water to form ferric ion। ferrous ion undergoes further oxidation to form ferric ion by losing 1 electron। Fe डाई पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया? Fe ट्राई पॉजिटिव। ठीक, अब ये जो Fe ट्राई पॉजिटिव है, ये दोबारा कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे जाने के बाद, कैथोड पे ऑलरेडी कौन फॉर्म हुआ था? वाटर। कैथोड पे Fe ट्राई पॉजिटिव जाएगा, वहां पे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा रस्ट एंड हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज्ड। बैलेंसिंग कैसे किया मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो दिस इज हाउ हमने डिटेल मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन सीखा स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। प्लीज इसको चारों स्टेप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बैलेंसिंग के साथ मैं आपको सब कुछ सिखाया हूं। यह है रस्टिंग ऑफ आयरन और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक, एक्सप्लेनेशन में आपको यही लिखना है। एनोड वाली रिएक्शन, कैथोड Fe डाई पॉजिटिव फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ, बना Fe ट्राई पॉजिटिव। Fe ट्राई पॉजिटिव आयंस कैथोड पर जाकर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हमको मिलता है Fe2O3 H2O यानी रस्ट एंड हाइड्रोजन आयंस। बैलेंसिंग भी मैंने आपको करके दिखाया है स्टूडेंट्स। आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये सब कुछ समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए और हमारे चैनल आनंद हिरन ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।